बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और मैंने कहा चले यही रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए। तो यहाँ पर मेरे पास थे 2 रोटियाँ, 2 से ज़्यादा रोटियाँ भी हैं, बस 2 रोटियाँ बची हुई थी मेरे पास घर में। तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ 2 रोटियों का, और रात की रोटियाँ बची हुई थी। तो रात की 2 रोटियों के साथ हमें क्या करना चाहिए, मैं यही सोच रही कि मैंने बोला क्या करना चाहिए 2 रोटियों के साथ, कुछ अच्छी सी रेसिपी बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रोटियाँ थी, तो मैंने कहा चले रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ भी और हम भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन की 4 बोटियाँ, ये देख लें आपके सामने बोटियों का साइज़ आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए इस तरह से साफ़ है और बोनलेस है। अगर आपके पास हड्डी वाली चिकन हो तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये चिकन की 4 बोटियाँ हैं, इसके अंदर हमने डाल दिए है लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, नमक डालेंगे हम इस पर हाफ़ टी स्पून, बहुत ही कम मसाले जाने वाले हैं लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। और हाफ़ टी स्पून ही डाली है हमने इस पर पिसी हुई लाल मिर्च। अब क्या करना है, हमने ये करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, लहसुन अदरक नमक और पिसी हुई लाल मिर्च को। और फिर ज़रा सा ऑयल भी डाल देंगे हमने इस पर, 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है बोटियाँ, और चाहे तो आप इसको रख भी सकते हैं और अगर चाहे तो जल्दी से बना भी सकते हैं। यहाँ घर में मेरे पास थी, ये देखें ये बारबेक्यू जो बोटियाँ वगैरह बनाने की जो ये होती है ना, सलाखें जो होती हैं, इसको सीखें जो होती हैं, ठीक है ना, सीखें है ये। तो ये मेरे पास सीखें हैं, आपके पास जौन सी भी हो, किसी के पास चपटी वाली होती हैं, किसी के पास ये गोल वाली होती हैं। तो मेरे पास यही वाली थी, तो मैंने कहा चलिए इसी में ये हम लगा देते हैं। इस तरह से देखें ये बोटी मेरे पास लंबे साइज़ की थी, अगर आपके पास छोटी छोटी चकोर बोटियाँ होंगी तो आप उसको भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरह से ना मैं ये बोटियाँ लगा लूँगी। ये देखें यहाँ पर देखें ये बोटियाँ सारी लग चुकी हैं इस पर सीखों पे। और अब मैंने देखिए चूल्हा जलाया है सिंपल, और चूल्हा जलाने के बाद ना देखेंगे इस तरह से मैं सेकूँगी चूल्हे पे, इस तरह से सेकिएगा। ये देखें जैसे शोरमे वाले बनाते हैं ना, सेकते हैं, बस इसी तरीके से। ये देखें हमने बोटियाँ सारी सेक ली, सारी बोटियाँ सीख चुकी हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और मज़े में भी बहुत थी और सारी पक चुकी थी। अब हमने क्या करना है, बस इसी बोटियों में से निकाल कर इसको कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से कटिंग, जिस तरह से आपको चाहे कटिंग कर ले, आप निकाल के भी इसका रेशा रेशा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेशा नहीं करना है, थोड़ा मोटे मोटे साइज़ पे कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर लेंगे एक नींबू, और नींबू लेके ना हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें जायका मज़ेदार सा हो जाए ना। ये देखें नींबू छिड़क लेंगे हम। आप लोग मेरा फ़ेसबुक पेज जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, फ़ॉलो करें। फ़ेसबुक पेज नूरिन किचन के नाम से है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करा करें। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ थी, ये वेजिटेबल है देख लें आप। यहाँ पर लंबे साइज़ में गाजर कटी हुई है, कुछ हरा धनिया है, लेमन है, और यहाँ पर है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बंद गोभी बारीक कटी हुई, खीरा बारीक कटा हुआ है। अगर आपके पास सलाद पत्ता होता है आप सलाद पत्ता भी ले सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चुकंदर वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ थी बस मैंने क्या करना है, इसमें से थोड़ी थोड़ी निकाल लेनी है, और निकाल के और हमने ये एक प्लेट में डालना है और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे हम। इतनी आसानी से बनने वाली रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपकी जो बची हुई रोटियाँ हैं वो भी इस्तेमाल में आ जाएंगी। देखिए बस हमने क्या करना है, हमने इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैंने बची हुई रोटियों का मैंने बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाया था अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे है, आप वो ज़रूर देखिएगा जाके। बची हुई रात की बची हुई रोटियों का मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप यकीन करें, आप अ, जो पिज़्ज़ा होता है ना, फ्रेश पिज़्ज़ा, उसको भूल जाएंगे आप जब रात की बची हुई रोटियों का पिज़्ज़ा बनाएंगे। इतनी मज़े की बनी थी, मेरे बच्चे तो बहुत ही फरमाइश करते हैं कि अम्मी जब रोटियां बचती हैं अम्मी इसका पिज़्ज़ा बना लें। तो यहाँ पर हमने जो रोटी थी ना, हमने उस पर मायनीस लगाया, ठीक है, अच्छे से मायनीस लगा दिया। इस तरह से चिकन की बोटियाँ रख दी, और यहाँ पर रख दी हैं सब्ज़ियाँ जो हमने लेमन छिड़का था सब्ज़ियों को कटिंग करके। और इस तरह से बस हमने क्या करना है, ऊपर से और हमने इसमें मायनीस छिड़क देना है। और यहाँ पर देखें बस हमारा रोल तैयार हो गया। कितना मज़े का, देखें रात की बची हुई रोटियों से कितना मज़ेदार सा हमारा देखें ये शौरमा तैयार हो चुका है। अगर आपके पास पकी हुई बोटियाँ भी हों तो आप उसको भी तोड़ के
इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, शौरमे की तरह बना सकते हैं। ये मज़ेदार सा रात की बची हुई रोटियों का शौरमा तैयार हो चुका है। मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।